कहानी के शुरू में 17 साल पहले का सीन है। एली सेंट ह्यूबर्ट नाम के एक निश्चित द्वीप है जहाँ पे इंजन नाम का एक कंपनी लैब बनाता है और ये लोग अलग अलग डायनासोर्स के प्रजाति के डीएनए को लेकर म्यूटेट का काम कर रहे थे। ये लोग अभी डीआरएक्स नाम के एक डायनासोर को म्यूटेट कर रहे थे। उसी टाइम सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने के कारण सब मशीनें फेल हो जाती हैं और वो डीआरएक्स डायनासोर लैब से बाहर निकल आता है और लैब में तबाही मचा देता है। ये देख के हर कोई वहाँ से भागने लगता है, पर एक साइंटिस्ट लैब के अंदर ही रह जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी वो बड़ा सा डीआरएक्स डायनासोर जो बाहर निकल आया था इस आदमी को पकड़ लेता है और बेरहमी से उसको खा जाता है। इसका मतलब डीआरएक्स डायनासोर अभी म्यूटेट हो चुका है और इसके बाद से इस लैब में आज तक कोई नहीं गया। इसके बाद सीन डायरेक्ट 17 साल बाद का दिखाता है जहाँ पे अभी पृथ्वी डायनासोर्स का रहने का लायक होता है, लेकिन अभी का जलवायु और डिजीज़ के चलते डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए। पर कुछ प्रजाति के डायनासोर्स ट्रॉपिकल एरियाज में सर्वाइव कर गए और वहाँ पर मनुष्य का जाना निषिद्ध है। यहाँ पे मार्टिन नाम के एक आदमी को दिखाता है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाई बनाने के काम करती है। उसकी कंपनी अभी दिल की बीमारी की एक दवाई बनाने जा रही है जिसके लिए उसको 3 तरह के डायनासोर्स की प्रजाति के डीएनए चाहिए। इस मिशन के लिए मार्टिन पहले कहानी का मेन लीड जोरा को ऑफर करता है जो कि ऑपरेशंस एक्सपर्ट होते हैं। जोरा पहले मना करता है पर मार्टिन जोरा को बहुत पैसे ऑफर करता है और वो लास्ट में मान जाती है। इसके बाद मार्टिन जोरा को डॉक्टर हेनरी लूमिस से मिलवाता है जो कि पिछले 6 महीने से पार्क जेनिंग्स को डायनासोर्स के बारे में जानकारी दे रहा है। मार्टिन अपना मिशन के बारे में लूमिस को बताता है और उनके साथ मिशन में चलने के लिए बोलता है, पर डॉक्टर हेनरी बोलता है मेरा काम तो सिर्फ जानकारी देना है, लेकिन बाद में डॉक्टर हेनरी भी मान जाता है। अभी ये लोग पारामारिबो करके एक आइसलैंड में पहुंचती है जहाँ पे जोरा अपना फ्रेंड डनकन जो कि टीम का लीडर होगा और टीम की सुरक्षा के लिए अपना फ्रेंड बॉबी को टीम में शामिल करता है। मार्टिन अपना टीम को लेकर एली सेंट ह्यूबर्ट आइसलैंड की तरफ निकल पड़ता है पहला प्रजाति का डायनासोर्स जो कि मोसोसॉर्स है उसका खून लेने के लिए, और उन्हें इसी आइसलैंड में ये प्रजाति के डायनासोर्स मिल जाएगी। इस तरफ रोबिन नाम का एक आदमी अपनी फैमिली को लेकर इसी आइसलैंड में सफ़र कर रहा होता है। इनकी छोटी बेटी इज़ाबेला और ये बड़ी बेटी टेरेसा और ये टेरेसा की बॉयफ्रेंड जेवियर थोड़ा सा आलसी किस्म का इंसान होता है, तो टेरेसा बोलती है मैं इसकी बोट की ड्यूटी कर दूंगी। उसी टाइम पानी के नीचे रहने वाली मोसोसॉर्स डायनासोर्स इनके बोट से टकराता है और बाद में इनके बोट में अटैक कर देता है और बोट को उलट के रख देता है। चारों जानी पानी में गिर जाता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि मोसोसॉर्स वहाँ से चला जाता है और ये चारों जन का जान बच जाता है। तभी र्यूविन बोट का फ्रीक्वेंसी सेट करता है, आसपास में सिग्नल भेजती है हेल्प के लिए। इस तरफ मार्टिन टीम के शिप में उनको सिग्नल मिलती है कि कोई है जिसको मदद की ज़रूरत है। मार्टिन पहले हेल्प करने से मना करता है, लेकिन डनकन जो एक अच्छा इंसान होता है वो मार्टिन के बात को नहीं मानता, बोट को उनकी शिप की तरफ घुमाता है। रूबिन बोट देखकर हवा में फायर करती है और जल्द ही ये लोग उन चारों को रेस्क्यू कर लेते हैं। रूबिन उनके साथ समुंदर में क्या हुआ वो मार्टिन की टीम को बताता है और इन लोगों को समझ में आता है कि ये मोसोसॉर्स ही है। और उसी टाइम एक मोसोसॉर्स डायनासोर इनके बोट से टकराता है। मार्टिन की टीम बहुत खुश होता है कि उन्हें पहले डायनासोर्स की प्रजाति का खून यहाँ से मिल जाएगा। डनकन बोट को डायनासोर्स की तरफ घुमाता है। जोरा एक स्पेशल गन से निशाना करती है। डॉक्टर हेनरी जोरा को बोट से बांध देती है, लेकिन पैर स्लिप होते ही जोरा नीचे लटक जाता है। डॉक्टर हेनरी उसको ऊपर खींच लेता है। दोबारा जोरा मोसोसॉर्स डायनासोर को देख के निशाना लगाती है और पहला डायनासोर्स का खून लेने में सफल होते हैं। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उन्हें पहला टास्क यहाँ पर ही पूरा हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही मोसोसॉर्स के साथ पानी में रहने वाली स्पाइनोसॉर्स भी बोट में अटैक करता है। ये देख के जोरा का एक फ्रेंड बॉबी उन पे बंदूक से शूट करने लगता है। तभी बड़ा सा एक डायनासोर आके बॉबी को पकड़ लेता है
और सबके सामने उसको बेरहमी से खा लेता है। ये देख के सारे बहुत ही डर जाते हैं। स्पाइनोसॉर्स बोट में बार बार धक्का मारती है तो टेरेसा के साथ मार्टिन के बहस हो जाता है और उसी वजह से टेरेसा बोट से नीचे गिर जाती है और उसकी बॉयफ्रेंड जेवियर तभी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाती है। रूबेन और उसकी छोटी बेटी भी पानी के नीचे कूद जाती है। इस तरफ स्पाइनोसॉर्स के लगातार अटैक से बोट का हालत खराब हो जाता है। डनकन बोट को संभालता है और किनारे पे ले आता है। इस तरफ रूबेन भी टेरेसा को ढूंढ लेती है समुंदर में। ये लोग भी शिप से उतर जाते हैं पर उसी टाइम बड़ा सा एक डायनासोर आके उनके टीम के और एक साथी नीना को पीछे से पकड़ लेता है और सबके सामने बेरहमी से उसको खा लेता है। ये देखकर बाकी लोग बहुत ही डर जाते हैं। टेरेसा और उसकी फैमिली पानी से उतर के गुहा वाली बहुत ही सुंदर एक जगह में पहुंचती हैं जहां से वो लोग करीब एक गांव है वहां पे जाने के लिए सफ़र करता है ताकि यहां से वो लोग वापस जा पाए। जोरा मार्टिन से इस जगह के बारे में पूछती है तो मार्टिन बताता है ये पहले एक लैब हुआ करता था और डायनासोर्स के म्यूटेशन के ऊपर काम किया करते थे। तभी कुछ हादसे की वजह से उन डायनासोर्स को यहाँ छोड़ा गया। डनकन दो साथी मारे जाने के कारण थोड़ा दुखी होता है तो जोरा कहता है 2 सैंपल और बाकी है उसे लो और निकलो यहाँ से। इनकी शिप पूरी तरीके से टूट जाती है तो जोरा प्लान बी के बारे में बताती है कि हेलीकॉप्टर टीम से बात हुई है, वो लोग हमें रेस्क्यू करेंगे। ये चारों गुहा के अंदर से चलने लगते हैं और बहुत ही थक जाते हैं तो जेवियर थोड़ा सा आराम करने के लिए बोलते तो सभी मान जाते। नेक्स्ट सीन में मार्टिन और उसके टीम पानी के अंदर से चलने लगते हैं। ये आइसलैंड बहुत ही अजीब थी, अलग अलग प्रजाति का जीव उनको पानी में दिखने लगता है। तभी डॉक्टर हेनरी मार्टिन को बोलता है पृथ्वी में जिंदा रहना इतना भी आसान नहीं है। अलग प्रजाति के साथ डायनासोर्स का और एक प्रजाति डोलोरस को यहाँ पे दिखाया गया है। रोबेन अपनी बड़ी बेटी टेरेसा को बचाने के लिए जेवियर को शुक्रिया अदा करता है। जेवियर छटाई करते वक्त बड़ा सा कोई जानवर का आवाज़ सुनता है। मार्टिन पानी पीते वक्त ऊपर देखकर डर जाता है, एक आदमी मारा गया है डायनासोर से। इस तरफ सीन थोड़ा इमोशनल है जहाँ पे टेरेसा के पिता जेवियर को बोलता है तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सुन के जेवियर थोड़ा सा इमोशनल होता है। फ्रेश होने के लिए वो बाहर जाता है। तभी छोटा सा डोलोरस दोबारा आता है। इजाबेला प्यार से अपने पास बुलाती है और इस तरफ जेवियर की किस्मत अच्छी थी कि वो एक बड़ा सा डायनासोर अटैक से बच जाती है। फाइनली मार्टिन और उसके टीम एलिसेंट ह्यूवर्ट द्वीप में पहुंचती हैं और वहां का खूबसूरत नज़ारा देख के मोहित हो जाते हैं। जोरा और उसके टीम तो बहुत बड़े टाइटोनोसॉर्स को देखते हैं जो ज़मीन में रहने वाली डायनासोर्स का ही प्रजाति है। जोरा गन से फायर करती है और करके ये डायनासोर्स का भी खून लेने में सफल होता है। वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि 2 प्रजाति के डायनासोर्स के डीएनए उनको ऑलरेडी मिल गया है। अब बस एक ही प्रजाति के डीएनए उनके पास बाकी है और इसीलिए वो दोबारा सफ़र पे निकल पड़ता है। टेरेसा अपने पिता को बोलती हैं डोलोरस जो कि डायनासोर्स का ही एक प्रजाति है उनके साथ उनका चलना सेफ है कि नहीं। तो रूबेन उसे बताती है कि हाँ मैं उसका ध्यान रखूँगी और उसी टाइम वो लोग एक एक करके नीचे गिर जाती है एक अजीब सी जगह में। टेरेसा जेवियर को अपने पिता का ध्यान रखने के लिए बोलता है क्योंकि उनके पैर में चोट आई थी तो वो खुद आगे जाने लगती है क्योंकि आगे उसको एक बोट दिखती है जिससे वो लोग वापस जा पाएंगे। टेरेसा नदी पार करती है तो एक्विलिप्स प्रजाति के एक डायनासोर को देख पाती है और वो अपना पंख मेल के वहाँ से वापस चला जाता है। उसी टाइम पे एक बड़ा सा टीआरएक्स डायनासोर ज़मीन में सो रहा होता है। उसे देखते ही टेरेसा बहुत ही डर जाती है लेकिन वो आगे बोट के अंदर चला जाता है। टेरेसा बोट के अंदर से छोटा सा एक बोट का बैग लेके बाहर निकल आता है। टेरेसा बोट को लेकर अपने फैमिली के पास पहुंचती है और वो सभी लोग बोट के अंदर बैठती है और बोट को पानी के अंदर चलाने लगती है। तो वो बड़ा सा टीआरएक्स डायनासोर उनको देख लेता है और वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। पानी के अंदर से चलता है ताकि उनको लगे कि वो चला गया है।
लेकिन वो डायनासोर उनके बोट को उलट के फेंक देता है। तो वो किसी तरीके से वो 3 लोग बच निकल आता है, लेकिन छोटी सी इज़ाबेला बोट के नीचे रह जाता है। तभी डायनासोर उस बोट को तोड़ मरोड़ के रख देती है, पर बेला वहाँ से भागकर अपने पिता के पास आ जाती है एक किनारे पे, जहाँ पे डायनासोर के साइज़ बड़ा होने के कारण वो घुस नहीं पाता है और चला जाता है और ये लोग जान से बच जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन की टीम बहुत ही ऊपर एक जगह में पहुंचती है तीसरी प्रजाति की डायनासोर क्वेटज़ालकोट्लस की खून लेने के लिए, जो कि हवा में उड़ने वाली डायनासोर से ये साइज़ में बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक होते हैं। इसलिए जोरा और उसकी टीम डायनासोर्स का एक से ही खून निकालने का फैसला करते हैं। इसीलिए जोरा और डॉक्टर हेनरी एक अजीब सी जगह में पहुंचती हैं, जहाँ पे डायनासोर्स का एक घोंसला है और उसके अंदर एग है। डॉक्टर हेनरी एक से खून निकाल लेते हैं, वो लोग खुश होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे वो उड़ने वाली डायनासोर वहाँ पे आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है। किसी तरह से जोरा और डॉक्टर हेनरी घोंसले से बाहर आ जाते हैं। वो डायनासोर घोंसले से बाहर आके उनका और एक साथी को पकड़ लेता है और उनके सामने बेरहमी से खा लेता है। इधर डानकान और मार्टिन अपना जान बचाकर वहाँ से भाग निकल आता है। इस तरफ डॉक्टर हेनरी को सैंपल मिल जाता है, पर रस्सी टूटते ही वो पानी के नीचे गिर जाता है और वो लोग सारे सैंपल लेके वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। दिन से अंधेरा हो जाता है। टेरेसा की फैमिली और जोरा की टीम भी उसी लैब में पहुंचती है जो सालों पहले बंद की गई थी डायनासोर्स के कारण। यहाँ जोरा पैर का निशान देखती है तो उन लोगों को नाम से पुकारती है और टेरेसा भी और उसके डैड भी हेल्प के लिए पुकारती होती है। कुछ ही देर में टेरेसा की फैमिली को जोरा की टीम ढूंढ लेता है और टेरेसा मार्टिन को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मार्टिन के वजह से ही वो बोट से गिर रही थी, पर मार्टिन ने जानबूझकर उसको नहीं बचाया था। मार्टिन तीनों सैंपल का बैग ले लेता है और बंदूक हाथ में लेकर सबको चुप करने के लिए बोलता है और हेलीकॉप्टर आने तक वेट करने के लिए। उसी टाइम अचानक लैब का लाइट जल जाता है। बहुत सारे रैप्टर और टेरोसर प्रजाति के डायनासोर्स उन पे अटैक करता है, जो कि ऑलरेडी म्यूटेट हो चुके थे। सब यहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर हेनरी एंड डनकिन रिसर्च के लैब में पहुँचती है। जोरा को डायनासोर अटैक करता है तो वो गाड़ी के नीचे छुप जाती है। मार्टिन डायनासोर को बंदूक से शूट करता है। इज़ाबेला फिर से यहाँ पे डोलोरस से मिलता है, पर इस टाइम एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पे आ जाता है, उनको ढूंढने लगता है और ये देख के टेरेसा की फैमिली नीचे वहाँ से नीचे एक सुरंग होती है वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर हेनरी और डनकन हेलीकॉप्टर को देख लेता है। डनकिन हेनरी को बोलता है हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेजो, उसे जाने मत दो, पर एक डीआरएक्स डायनासोर वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर हेनरी वहाँ पे छुप जाता है। मार्टिन गाड़ी का चाबी लेकर निकल पड़ता है। जोरा साइड पे आ जाती है डायनासोर से बच के। डॉक्टर हेनरी हवा में फायर करके सिग्नल भेजती है हेलीकॉप्टर वालों को, लेकिन बहुत ही बड़ा एक डीआरएक्स डायनासोर वहाँ पे आ जाता है और हेलीकॉप्टर को तोड़ मरोड़ के रख देता है और को पायलट का जान भी चला जाता है। ये देख के सभी बहुत ही डर जाते। डनकन डॉक्टर हेनरी को बोलता है वो लोग अभी हेलीकॉप्टर से तो वापस नहीं जा पाएंगे, पर नीचे एक सुरंग है, वहाँ से बोट लेकर समुद्र की तरफ वो लोग निकल सकते हैं। मार्टिन अभी अपना गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचने ही वाला होगा। उनको एक बड़ा सा गेट दिखता है बाहर जाने के लिए, पर उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ होता है। तो छोटी सी इज़ाबेला गेट से बाहर निकलती है दरवाज़ा खोलने के लिए, पर वहाँ पे उसी टाइम पे डीआरएक्स डायनासोर आके मार्टिन को पकड़ लेता है और उसे सबके सामने बेरहमी से खा लेता है। ये देख के सारे खौफनाक हो जाते हैं। जोरा सैंपल के बैग ले लेता है और सभी लोग वहाँ से बोट के तरफ जाने लगता है, पर उसी टाइम पे इज़ाबेला के सामने वही डीआरएक्स डायनासोर दोबारा आ जाती है। तो डनकिन इज़ाबेला को बचाने के लिए मशाल लेके डीआरएक्स को अपनी तरफ बुलाता है। डनकन जोरा को सबको लेकर भाग जाने के लिए बोलता है और खुद पानी के नीचे चला जाता है फायर वाली मशाल लेके, और डायनासोर पीछे आ रहा होता है
और पानी तक पहुंच जाता है। सभी लोग बोट में बैठ जाते हैं, पर जोरा डनकन को दोबारा पुकारती है। तभी डीआरएक्स दोबारा वहाँ पे आ जाता है। डॉक्टर हेनरी और जोरा भाग के बोट में आ जाती है। डीआरएक्स अटैक करने वाला होता है, बोट चालू हो जाता है। डीआरएक्स वहाँ पीछे रह जाता है और सभी लोगों की जान बच जाती है। जोरा पानी के ऊपर से हवा में रोशनी देखती है, तो वो बोट घुमाने के लिए बोलती है और वो लोग डनकन को देख लेते हैं। देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि डनकन को डीआरएक्स ने खा लिया होगा। लास्ट सीन में सभी एक दूसरे के तरफ एक कोमल दृष्टि में देखते हैं, जैसे एक आश्चर्यचकित घटनाओं का सम्मुखीन उन लोग हुए थे। डॉक्टर हेनरी और जोरा डिसाइड करते हैं कि वो सारे सैंपल्स वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि मेडिकेशन की सुविधा सबको मिल सके। आज की कहानी इतना तक ही है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो ऐसे वीडियो के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।